क्या हो जब स्वयं ब्रह्मांड के रचनाकार ब्रह्मा जी को भी श्री कृष्ण की लीला समझ में ना आए। ब्रह्मा जी ने सोचा कि वे भगवान की परीक्षा लेंगे, लेकिन अंत में जो हुआ उसने उनकी आंखें खोल दी। यह घटना उस समय की है जब स्वयं परब्रह्म योगेश्वर श्री कृष्ण वृंदावन में अपनी बाल लीलाओं में लीन थे। वह ग्वाल बालों संग खेलते, गाय चराते, माखन खाते और आनंद से अपनी दिव्य लीलाएं रचाते। एक दिन ब्रह्मा जी ने सुना कि नन्हे श्री कृष्ण ने अघासुर जैसे महादैत्य का संहार कर दिया। यह सुनकर उन्हें संदेह हुआ, क्या यह वही श्री हरि हैं जिन्हें अनंत तपस्या और वेदों के अध्ययन से भी समझना असंभव है। ब्रह्मा जी ने अपने ज्ञान और सत्ता के अहंकार में आकर श्री कृष्ण की परीक्षा लेने का निश्चय किया। जब श्री कृष्ण अपने सखाओं और बछड़ों के साथ वन में थे, तब ब्रह्मा जी ने अपनी माया से सभी ग्वाल बालों और बछड़ों को अदृश्य कर अपने लोक में पहुंचा दिया। अब वे देखना चाहते थे कि यदि श्री कृष्ण सच में परमेश्वर हैं, तो वे इस स्थिति का समाधान कैसे करेंगे। लेकिन श्री कृष्ण तो स्वयं सृष्टि के स्वामी हैं। वे सब जानते थे, फिर भी मुस्कुराए और अपनी ही दिव्य शक्ति से हर ग्वाल बाल और बछड़े का नया स्वरूप प्रकट कर दिया। अब 1 वर्ष तक वृंदावन में सब कुछ पूर्ववत चलता रहा, लेकिन एक विचित्र बात हुई। गोपियों को अपने पुत्रों से, गौमाताओं को अपने बछड़ों से पहले से कहीं अधिक प्रेम उमड़ने लगा। असल में वे सभी ग्वाल बाल और बछड़े अब स्वयं श्री कृष्ण के ही अंश थे। जब ब्रह्मा जी लौटे तो यह देखकर वे स्तब्ध रह गए। मैंने तो इन ग्वाल बालों और बछड़ों को चुरा लिया था, फिर ये यहाँ कैसे हैं। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा और पाया कि हर एक ग्वाल बाल, हर एक बछड़ा स्वयं भगवान विष्णु के स्वरूप में है। चतुर्भुज, दिव्य, तेजस्वी, अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी। ब्रह्मा जी को अपनी भूल का आभास हुआ। उनका अहंकार एक क्षण में चूर हो गया। वे दंडवत प्रणाम कर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़े और अश्रुपूर्ण नेत्रों से बोले, हे अनंत, हे अच्युत, हे नंदलाल, आप ही इस संपूर्ण सृष्टि के आधार हैं। मैंने अपने अहंकार में आपको परखने की मूर्खता कर दी, कृपा कर मुझे क्षमा करें। ब्रह्मा जी ने जब अपनी भूल स्वीकार कर ली, तब श्री कृष्ण ने उन्हें और भी गूढ़ सत्य का दर्शन कराया। जैसे ही ब्रह्मा जी ने सिर उठाया, उन्होंने देखा कि अब वहां सिर्फ वे अकेले नहीं थे। चारों ओर हजारों ब्रह्मा खड़े थे, कोई 10 सिर वाले, कोई 100 सिर वाले, कोई 1000 सिर वाले। ब्रह्मा जी अचंभित रह गए, प्रभु ये कौन है। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, ब्रह्मा, तुम केवल इस ब्रह्मांड के रचनाकार हो, लेकिन अनंत ब्रह्मांडों में अनंत ब्रह्मा हैं। हर ब्रह्मांड का अपना ब्रह्मा होता है और तुम उनमें से केवल एक हो। ब्रह्मा जी का अभिमान पूर्णतः समाप्त हो गया। श्री कृष्ण की आज्ञा से सभी ब्रह्मा अपने अपने ब्रह्मांडों में लौट गए। अब ब्रह्मा जी ने भी क्षमा मांगी और सच्चे हृदय से प्रभु श्री कृष्ण की वंदना की। उन्होंने ग्वाल बालों और बछड़ों को लौटाया और फिर श्री कृष्ण से आज्ञा लेकर अपने ब्रह्मलोक को लौट गए। ये कथा हमें सिखाती है कि भगवान को बुद्धि या तर्क से नहीं, केवल प्रेम और भक्ति से ही जाना जा सकता है। ईश्वर की लीलाएं हमारी कल्पना से परे हैं और उनका ममत्व हर जीव के प्रति समान है, चाहे कोई ब्रह्मा हो या एक साधारण ग्वाला। ईश्वर की शरण में आकर ही जीवन का असली सार समझा जा सकता है। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।